ये सवाल उठाया जाता है कि जिस चीज को आपने हथियार बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्या वो इस तरफ नहीं है? क्योंकि देखिए विपक्ष तो लगातार ये कह ही रहा है कि जो भ्रष्टाचार इधर वाला, मतलब इधर वाले सारे भ्रष्टाचारी हैं और इधर वाले सारे सदाचारी हैं। वो तो वॉशिंग मशीन, अब वो पुराना हो गया। नहीं, मैं बताता हूँ, वॉशिंग मशीन पे बात करना जरूरी है। मानिए मैंने तो 2 चुनाव लड़े, चुनाव में एफिडेविट देना पड़ता है। प्लीज आपकी रिसर्च टीम को कहना मेरा एफिडेविट आज शो में दिखा है। मेरे एफिडेविट में एक भी पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस पेंडिंग, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, इवन मेरा पड़ोसी भी मेरे लिए अपशब्द नहीं बोलता है। तो मैं क्यों आया? मेरे को किसकी वॉशिंग मशीन की जरूरत थी? मुझे किसकी जरूरत थी? ये समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि मेरे जैसे लोग हैं जो आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी अपने हिसाब से चेंज कर देते हो। तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आपकी भी तो समय के हिसाब से बदली। मेरी कहाँ बदली? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तो वहीं खड़ा रहा, मेरे साथ वाले निकल लिए। मैं तो 6 साल पहले जहां खड़ा था, मैं तो आज भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। मतलब सही हुआ कि जेल गए? पक्का। और हेमंत सोरेन के भी, क्योंकि उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, पर जो जानकारी अखबारों में, उसको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अखबारों में जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने स्वयं को भूमि आवंटित कर दी। ये दिस इज नॉट प्रोप्राइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कोई करे और बच जाए? संभव नहीं है। और ये वॉशिंग मशीन, गौरव वल्लभ का उत्तर दो ना, पूछना आप उनसे कि गौरव वल्लभ पे कौन सा दबाव था। गौरव वल्लभ ने तुमसे टिकट मांगा था क्या कभी? अगर वो एक दस्तावेज दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं कि किससे मांगा था, उस आदमी का नाम बताओ। और मैं तो बोल रहा हूं, आपके सामने नाम देके जा रहा हूं। आरपीएन सिंह झारखंड के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं चुनाव लड़ा। रिक्वेस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड रिक्वेस्ट। प्लीज यार लड़ ले, कोई आदमी नहीं है, तू ताकत से लड़ेगा। दैट वॉज द वर्ड्स। और मैं जहां भी लड़ा ताकत से लड़ा। आज उदयपुर से भी हारा तो मेरे को 40% वोट मिला है, 40। मैं 6.5%, 4%, 3% वोट वाले जो टीवी में बैठ के आपके सामने घूमते हैं और बातें करते हैं ना, उनसे बोलना 40% वोट लाया है उस जगह से जहां से 5 बार से कांग्रेस हार रही है। मैं आपको एक और इश्यू बताता हूं। पहली बार मैं अपने ये दिल की बात आपके सामने रख रहा हूं। पहली बार मैं उदयपुर से चुनाव लड़ रहा था। मैं एक कार्यक्रम में गया जहां 20,000 उदयपुर के लोग इकट्ठे थे। 20,000। मेरे पास उस कार्यक्रम की वीडियो फुटेज है। बोला, गौरव जी आप बहुत बढ़िया आदमी हो, वी ऑलवेज वेलकम योर नॉलेज ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। पर हम सब लोग यहाँ 20,000 लोग हाथ ऊंचा करके बोलते हैं कि आपको वोट नहीं देंगे। क्या बोले? लेकिन क्यों? वो मैंने भी यही पूछा। मैं कहा साहब अभी तो आप कह रहे थे, और मुझे बुलाया। कैन यू बिलीव दे हैड कॉल्ड मी? जब मैं एंटर हुआ, मैंने 20,000 पब्लिक देखी। हिमानी जी मुझे लगा जीत गया, जीत चुका हूं। मेरे साथ में एक व्यक्ति था। मैंने कहा यार, नाउ इट इज ओनली वेदर आई एम गोइंग टू विन बाई 20,000 और 30,000, दैट इज द ओनली थिंग विच आई हैव टू सी। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो कि वोट नहीं देंगे। वो सब ने बोला। मैंने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, पंच, उनके पैर, वो मैं बुजुर्ग का पैर बिना अगर वो नहीं भी बुलाते तो भी मेरे को मिलते, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने उनको मारवाड़ी में पूछा, मेवाड़ी में, कि मारू एड़ी कई गलती वेगी थे, मन बुलान अटे कह रहा हो कि वोट कौन दाता ने। तो बोले कि तू वो सिंबल लौटा दे, थार जिताऊनी गारंटी मानी। What he told? Please return the symbol. We will get you win the election. 20,000 लोगों के बीच माइक पे बोला गया। मैंने कहा क्यों साहब? बोले सनातन रे जो गालियां दें, वोट उन्हें बोनी। ये बात जो किसको पता पड़ेगी हिमानी जी? उन्हें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा था ना। लेकिन गौरव जी देखिए ना, हिंदी भाषी, मतलब अगर आप हिंदी भाषी लूज कर रहे हैं जो प्रदेश हैं, तो फिर आप सोचिए क्या। और खुद ही आप देखिए चिदम्बरम क्या मैसेज करते हैं, द साउथ,
इसका क्या मतलब आखिर निकल, ये नॉर्थ वर्सेस ये साउथ, नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है, आप इसको समझिए, ये देश को बांटने वाली सोच, वही एग्जैक्टली ये देश को बांटने वाली सोच है। जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम 1 रुपया जीएसटी देते हैं और हमें 35 पैसा 40 पैसा मिलता है, तो ये देश को बांटने वाली सोच है। वो क्या ये नहीं समझता, कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भैया ये मैन पावर जो तुम्हारे कारखानों में काम करती है वो तो हमारे राज्य से आती है, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया भैया जो मिनरल तुम यूज करते हो वो मेरी मिट्टी में होता है, फिर क्या टका सा मुंह रह जाएगा ना, फिर क्या करोगे। ये सोच देश को बांटने वाली है। जब कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे वो तो कह रहे मोहब्बत की दुकान हम चला रहे, मोहब्बतें लुटा रहे, दिस इज एंटी इंडिया सोच, एंटी इंडिया, देश के खिलाफ की सोच है ये करने से भी मैंने मना किया उनको कि ये सब नहीं। DK शिव कुमार के भाई ने क्या वक्तव्य दिया, क्या ये देश की मोहब्बत की दुकान है। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो 1 घंटा उस अलग ही हो जाएगा, पर आई डोंट वांट टू एंटर इनटू ए नेम कॉलिंग एंड टेलिंग देम, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कांग्रेस का पार्टी में आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, रिपब्लिक टीवी ये जरूर करे। कांग्रेस पार्टी का AICC का नंबर वेबसाइट पे है, फोन करो उनको ऑफिस आवर्स में, कोई फोन ही नहीं उठाता, इसीलिए आप ऑल इंडिया चापलूस कमेटी कह रहे हैं इसको। और सिर्फ हिमानी जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ का मोबाइल नंबर, आप मेरा नाम और मोबाइल नंबर गूगल में डालो आपको मिल जाएगा। देश का हर कार्यकर्ता मुझे फोन कर सकता है और मैं फोन उठाता हूं, अननोन फोन भी। तो क्यों उठाता हूं? क्योंकि जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चलेगा आप कैसे काम करोगे। इफ यू आर नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है तो आप कैसे काम करोगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और यही सोच, हालांकि हम इस पर बात कर चुके हैं मैनिफेस्टो पर, लेकिन एक बार फिर से घूम कर आती हूँ, क्योंकि बीजेपी बार बार ये प्रहार कर रही है कि मुस्लिम लीग वाली जो सोच है वो मैंने बताया ना, आर्काइव से पुराना मैनिफेस्टो लिया होगा, तो आर्काइव से इस बार 1955 का मैनिफेस्टो मिल गया होगा। कट कॉपी पेस्ट एक हमारे कंप्यूटर में अपन करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, डॉक्यूमेंट इज रेडी। You don't have any new idea. Ctrl+C and Ctrl+V can't get you to win the elections. लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि बीजेपी इसको इसलिए उठा रही है कि देखिए उससे भी सूट कर रहा है कहीं, और ये पोलराइज करने की कोशिश इसके जरिए हो रही है। तो पोलराइज करने की कोशिश कौन कर रहा है, इस तरफ या इस? आप देखो ना, जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेंसस की बात करते हो तो पोलराइज क्या बुरा है मुस्लिम हितों की बात करना? मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोलता है उसका मैं घोर विरोधी हूं, आई एम टेलिंग यू। पर सनातन विरोध पे चुप्पी बहुत बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम विरोध पे भी चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। सिख विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। ईसाई विरोध पे, बौद्ध विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। पारसी विरोध पे चुप्पी रखो, मैं नहीं बोल रहा। पर एक टारगेट पे चुप्पी रखते हो और बाकी सब में वोकल हो जाते हो। यही स्ट्रैटेजी? अगर ये स्ट्रेटेजी है तो इट कैन वर्क ओनली इन इस्लामाबाद, नॉट इन दिल्ली। If this is the strategy, this can be a good strategy if you are contesting election in Lahore, Peshawar, Islamabad, Rawalpindi, but not in Lucknow, Jaipur, Ahmedabad and Bangalore.